इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। बात हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक की। और अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक की जब बात करते हैं तब एक बात अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हो जाती है, वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब निभाए जाते हैं तब तारीखों का चयन और तारीखों को सामने रखना ये बहुत खास होता है। अब मैं किस लिहाज से बात कर रहा हूं यह भी आपको बता देता हूं। भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य, दो तारीखें हमेशा खास रहेंगी। एक भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और दूसरा भारत का गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। दोनों के अपने मायने हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं और गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर जो परेड होती है उसमें एक ऐसा शख्स बुलाया जाता है जो कि दुनिया में बहुत प्रभावी जगह रखता हो। और इसके पीछे स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक, बिजनेस और साथ में अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल रीजन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। भारत में राष्ट्रपति स्वागत करते हैं अपने काउंटर पार्ट का, जो हमारे मेहमान होते हैं। और मेहमान कौन कौन होता है? बराक ओबामा को आप देख चुके होंगे, आप देशों के राष्ट्रपतियों को देख चुके होंगे, बड़े प्रधानमंत्रियों को देख चुके होंगे। एक लंबी फहरिस्त है और ये चयन इसलिए नहीं होता है कि यूं ही किसी को बुला लेना है। ये चयन बड़ा सोच समझ कर होता है और इस सोच समझ कर चयन के पीछे ये जो 4 कारण मैंने आपको बताए, या तो बिजनेस है, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, या स्ट्रेटेजिक है, या डिप्लोमेटिक है। यहां कुछ फिट बैठ रहा है तो उस गेस्ट को बुलाया जाता है। 26 जनवरी 2026 यानी 26 से शुरुआत, 26 ही उसके अंत में आ रहा है। एक बड़ी खास तारीख हमारा गणतंत्र दिवस है। कौन होगा भारत में मेहमान जो राजपथ पर रहेगा मौजूद विदेशी मेहमान? बड़े सोच विचार के बाद जिस चीज को जीरो इन किया गया है उसने कई मान्यताओं को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। आप ये समझिए कि अभी प्रक्रियाएं चल ही रही हैं, लेकिन उन नामों को तय करने में आप उसे व्लादिमीर पुतिन नहीं मान सकते क्योंकि वो तो दिसंबर में आ रहे हैं। आप उन्हें डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान सकते क्योंकि अगर ऐसा होता तो डोनाल्ड ट्रंप अभी अंत में आ रहे होते, क्योंकि क्वाड की मीटिंग के बहाने तो उनको आना ही था, लेकिन वो आना कब का उनका कैंसिल हो चुका है। तो कौन ऐसा है जो कि भारत आने वाला है? कौन ऐसा है जिसमें इतना दमखम है जो भारत में आएगा? पिछले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को व्यापार यानी टैरिफ की एक ऐसी कसौटी पर कसने की कोशिश की है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो भारत को अपने डिक्टेशन के हिसाब से आगे ले जा सकते हैं। हालांकि यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप को लड़खड़ाना पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना पड़ा कि यहां पर दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं और अब चीजें बेहतर नहीं हैं। भारत उनके हिसाब से चलने के लिए तैयार नहीं है और यहां यह बात समझते ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लाद दिया। सबसे बड़ा क्या भारत को झटका लगा? व्यापार का झटका लगा। जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें भारत को एंट्री लेने के लिए अब 50% टैरिफ देना होगा। यह टैरिफ भारत की कंपनियों से के ऊपर भारी पड़ेगा क्योंकि उनका प्रोडक्ट फिर वहां महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, नुकसान भारत को होगा उसका जबरदस्त। अब भारत किसे ऐसे बुलाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप को एक संदेश दे पाए? 2 नाम हैं जिनको लेकर इस वक्त वो प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसे निमंत्रण देने की प्रक्रिया कहा जाता है। इन नामों को मैं आपके सामने रखता हूं, आप सोचना शुरू कीजिए कि ये कौन लोग हो सकते हैं। इनमें से एक नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन का, उर्सुला वॉन डेर लेयन, और दूसरे एंटोनियो कोस्टा। अब ये दोनों लोग हैं कौन, ये हम आपके सामने समझाना चाहते हैं और इन दोनों को भारत चुन क्यों रहा है। उर्सुला वॉन डेर लेयन कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन है यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष, जिसके 28 मेंबर देश हैं। कमीशन नहीं बोल रहा हूं मैं अभी यहां पर यूरोपीय संघ नहीं बोल रहा हूं, ये यूरोपियन आयोग बोल रहा हूं यहां पर। और दूसरे एंटोनियो कोस्टा है जो कि यूरोपियन संघ के अध्यक्ष है।
यूरोपियन आयोग का काम क्या होता है। इसके 28 मेंबर हैं। 2029 तक का उर्सुला वॉन डेर डेयर का कार्यकाल है। 2019 में उन्होंने पदभार संभाला था और वो क्या करती हैं, वो नियम बनाती हैं यूरोपियन यूनियन के लिए। वो उन कायदे कानूनों को तय करती हैं जिस पर यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्री अपनी चाल चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। उन फ्रेमवर्क को तय करती हैं जिस फ्रेमवर्क के हिसाब से यूरोपियन यूनियन दुनिया के देशों के साथ आगे बढ़ेगा। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए पिछले कई दिनों से इसीलिए खामोशी ओढ़ रखी थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया था वो बातचीत तो कर रहा है, ठीक है, अमेरिका के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, कईयों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आप कुछ दिन पहले अगर आप चेक करने की कोशिश करें गूगल में, तो भारत ने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के साथ क्यों किया, आप कहेंगे वो भी यूरोपियन यूनियन में नहीं, ब्रेग्जिट के जरिए अब वो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, वो बाहर है। तो ब्रिटेन के साथ भारत एक समझौता कर चुका है और अब भारत यूरोपियन यूनियन से उर्सुला वॉन डेर डेयर और एंटोनियो कोस्टा को बुला रहा है। और इनको बुलाने का मतलब क्या है पता है, 28 यूरोपियन कंट्री एक साथ भारत के साथ जुड़ेंगे। अमेरिका को वो जवाब मिलेगा जिस जवाब की उम्मीद में अमेरिका बड़े दिनों से इंतजार कर भी रहा था। लेकिन कितनी है इकोनॉमी इनकी कुल कैपेसिटी कितनी है, 165.8 बिलियन डॉलर, 19 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस ये देश करते हैं। अगर उर्सुला वॉन डेर डेयर भारत के साथ बात करके, एंटोनियो कोस्टा बात करके ऐसा फ्रेमवर्क तय करते हैं कि भारत यहां पर बिजनेस अपना शिफ्ट करता है, तो अमेरिका को तो झटका लगेगा ही लगेगा। भारत वो एज ले जाएगा जिस एज के बारे में अमेरिका सोच नहीं रहा था। दरअसल यूरोपियन यूनियन को अमेरिका से रिप्लेस करने की भारत कोशिश कर रहा है और इसीलिए उर्सुला और कोस्टा इन दोनों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है। लेकिन यही बड़ा पेच है कि भारत ने ऐसा आज तक नहीं किया। ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, शी जिनपिंग नहीं है, खैर शी जिनपिंग की बात तो अलग ही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन नहीं है। तो ये दोनों आकर क्या करेंगे, अमेरिका को वो चोट देंगे जिसके लिए अमेरिका अभी तक सोच नहीं पाया है। थोड़ा आप भी देखिएगा, थोड़ा आप भी जानिएगा, भारत डिप्लोमेटिकली वो चाल चल रहा है जिसका जवाब फिलहाल यूएसए के पास नहीं दिख रहा।